Good morning, students. You are watching Educational Arena and we are discussing on the topic articles. This is the fourth and last part of this topic. Last video में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल ए और द के बारे में, और आज हम कुछ और ऐसे केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें आर्टिकल दी का यूज हम करते हैं, और साथ में हम कुछ ऐसे केसेस भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, यानी कि जिनमें जीरो आर्टिकल का यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यूज ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द कहाँ यूज होता है, इसके बारे में कुछ 7-8 पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे के कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो दी आर्टिकल कहाँ लगता है? एक्सप्रेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप। इनके नाम से पहले हमेशा हमें आर्टिकल दी लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दी राजधानी एक्सप्रेस, दी शताब्दी एक्सप्रेस, ये सब एक्सप्रेस ट्रेन्स के नाम हैं। इनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दी लगता है। तो ये याद रखने की वाली बात है कि जो मेल ट्रेन होती है, यानी कि जिन्हें हम पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, उनके नाम से पहले कभी भी आर्टिकल दी नहीं लगता। इसी तरह से दी 7th फ्लीट, ये एरोप्लेन का नाम है, तो इसके नाम से पहले भी हमने आर्टिकल दी लगाया है। इसी तरह से कोई शिप है तो उसके नाम से पहले भी हमें आर्टिकल दी लगाना चाहिए। नेक्स्ट है नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के जो नाम हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल दी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ये सब न्यूज़पेपर के नाम हैं और इनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दी लगाया जाता है। अगला है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी कि जो दिशाएं हैं उनके नाम से पहले भी आर्टिकल दी लगता है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों ही डायरेक्शंस हैं और इनके नाम से पहले हमने आर्टिकल दी लगाया है। नेक्स्ट है रेसेस एंड नेशंस। रेसेस मतलब प्रजाति, और नेशंस यानी कि राष्ट्रों के नाम से पहले भी आर्टिकल दी लगता है। दी हिंदूज, दी मुस्लिम्स, यहाँ दी हिंदूज से मतलब है वे सभी लोग जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। दी मुस्लिम्स, जितने भी मुस्लिम्स हैं, तो ये पूरी की पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इनके नाम से पहले हमेशा हमें दी आर्टिकल लगाना चाहिए। इसी तरह से जो नेशंस हैं, जैसे दी इंग्लिश, दी फ्रेंच। अब यहाँ एक चीज आपको याद रखनी है कि दी इंग्लिश, इंग्लिश जो है लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज के नाम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन दी इंग्लिश से मतलब हो गया है इंग्लिश बोलने वाले लोग, और यहाँ पर पर्टिकुलरली हम इसका मीनिंग लेते हैं जो लोग ब्रिटेन से संबंध रखते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है उसका ओरिजिन ब्रिटेन में ही माना जाता है। तो दी इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लैंड में रहने वाले लोग, यानी कि ब्रिटेन के निवासी, तो उन्हें हम दी इंग्लिश कहेंगे। दी फ्रेंच, ये फ्रेंच जो है यहाँ पर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं करे, दी फ्रेंच से मतलब है फ्रांस देश के निवासी। तो ये नेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनसे पहले हमने दी आर्टिकल लगाया है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बारे में आपको पता ही है, उसकी कंपेरेटिव जो है वो 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव जो डिग्री है उससे पहले हमेशा हमें दी आर्टिकल लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दी बेस्ट। अब बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट से पहले हमने आर्टिकल दी लगाया है यहाँ पर। द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, और जिसको भी हम यहाँ पर इंडिकेट करना चाह रहे हैं, तो मोस्ट भी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। तो जहां पर भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती है उससे पहले हमें आर्टिकल दी लगाना चाहिए। कुछ और केसेस हैं, जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि बहुत ज्यादा वेल नोन है, पॉपुलर है, और जिनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जैसे दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो भी इस तरह की जो विश्व स्तर की जो घटनाएं हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, दी रशियन रेवोल्यूशन। तो ये सारे जो फेमस जो इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, उनके नाम से पहले हमें आर्टिकल दी लगाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन। जब किसी एडजेक्टिव को हम
नाउन की तरह से यूज करते हैं तो उससे पहले भी आर्टिकल दी लगता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्प दी वीक। अब वीक जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसे एक नाउन की तरह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि वीक जो यहाँ पर है वो पूरी एक वीक क्लास यानी कि कमजोर क्लास या गरीब क्लास, गरीब या निम्न स्तर से जो बिलोंग रखते हैं उन लोगों को हमने यहाँ पर वीक क्लास जो है यहाँ पर इंडिकेट किया है। तो ये एक नाउन की तरह से यूज हो रहा है, इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल दी लगा है। इसी तरह से लिफ्ट दी डाउन ट्रोडन, मतलब जो दबे कुचले लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन्हें हमें ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो डाउन ट्रोडन है ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसे एक नाउन की तरह से यहाँ पर यूज कर रहे हैं, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल दी लगाया है। यूज ऑफ दी में कुछ और केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम ऑर्डर यानी कि क्रम में हम जब कोई किसी चीज का सीक्वेंस जब हम बताते हैं तो वहां पर भी हमें दी लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दी फर्स्ट, दी सेकेंड, इसी तरह से दी लास्ट, दी नेक्स्ट। तो ये जो वर्ड है इनसे पहले भी हमेशा हमें दी लगाना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन, जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनसे पहले भी हम हमेशा आर्टिकल दी लगाते हैं, जैसे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दी प्राइम मिनिस्टर, दी चीफ मिनिस्टर, दी गवर्नर। इन सब की डेजिग्नेशन से पहले हमेशा हमें आर्टिकल दी लगाना चाहिए। इसी तरह से स्कूल में जैसे दी प्रिंसिपल, दी हेडमास्टर, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप स्टूडेंट्स इसी तरह से टू दी प्रिंसिपल या टू दी हेडमास्टर लिखते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो अपने इंस्टीट्यूट में एक सिंगल डेजिग्नेशन ही होता है। तो उन सभी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन से पहले हमेशा हमें आर्टिकल दी लगाना चाहिए। एक और केस है व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का जो नाम होता है, अगर हम उसे कॉमन नाउन की तरह से यूज करें। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर जो है प्रॉपर नाउन है, इससे हमने पहले दी आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि कभी भी किसी देश या शहर के नाम से पहले या कोई भी प्रॉपर नाउन जो है उससे पहले हम कभी भी आर्टिकल दी नहीं लगाते। लेकिन आगे देखिए, इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब स्विट्जरलैंड जो है वो एक देश का नाम है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें इससे पहले आर्टिकल दी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो स्विट्जरलैंड है वो एक कॉमन नाउन की तरह से यूज हो रहा है। स्विट्जरलैंड को एक बहुत ही खूबसूरत और फेमस जो है एक नेचुरल ब्यूटी से एक भरपूर देश के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कोई भी जगह, ऐसी कोई भी जगह या देश जो कि नेचुरल ब्यूटी जहां पर बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम स्विट्जरलैंड के साथ कंपेयर कर देते हैं। और हमारे देश में ऐसी एक जगह है कश्मीर। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वो एक कॉमन नाउन की तरह से यूज हो रहा है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी ऐसी क्लास को जो कि नेचुरल ब्यूटी का रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए हमने इसके नाम से पहले आर्टिकल दी लगाया है। ऐसे ही कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास हमारे देश या इंडिया का शेक्सपियर माना जाता है कालिदास को। तो शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो है एक पर्सन है, और जो जगह शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर में हासिल है वही जगह हमारे देश में कालिदास को हासिल है। तो इसलिए कंपैरिजन के तौर पे हमने यहाँ पर कालिदास को शेक्सपियर के बराबर माना है। तो शेक्सपियर कोई भी ऐसा लिटरेरी फिगर जो कि बहुत फेमस हो और जो कि बहुत ज्यादा जिसका नाम हो, तो एक कॉमन नाउन की तरह से शेक्सपियर के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं, तो वहां पर हम आर्टिकल दी लगाते हैं। दैट्स वाई कि हमने शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, एक पर्सन का नाम है, लेकिन फिर भी हमने उसके नाम से पहले आर्टिकल दी को इंसर्ट किया है। तो एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह से व्हेन अ नाउन ऑलरेडी रेफर्ड,
जब कोई नाउन पहले से ही रेफर किया जा चुका हो, तो उससे पहले भी जब हम सेकेंड टाइम इसको जब हम दोबारा से रेफर करते हैं तो हम उससे पहले आर्टिकल दी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी को देखा। द मैन वॉज हिट बाय अ कार, उस आदमी को एक कार ने हिट किया था, यानी कि एक कार से उसकी टक्कर हो गई थी। तो अब आप देखिए कि ये जो यहाँ पर हमने जब मैन लिखा है तो इससे पहले हमने ए लगाया है, क्योंकि कॉमन नाउन से पहले हम ए लगाते हैं। लेकिन दोबारा जब हमने इसी मैन को फिर से जब हमने रेफर किया, तो सेकेंड टाइम जब हम उसी नाउन को दोबारा से रेफर करते हैं तो उस सेकेंड टाइम उस नाउन से पहले हमें आर्टिकल दी लगाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल दी का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसे केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, यानी ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। कुछ ऐसे केसेस जहां पर कोई आर्टिकल न ए यूज होता है, ना एन यूज होता है, ना ही डी यूज होता है। तो वो कौन कौन से केसेस हैं? अक्सर हम इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि अब जो मैं बताने जा रही हूँ ऐसे केसेस में कोई भी आर्टिकल आपको यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर, अशोक एक महान शासक था। तो यहाँ पर अशोक जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए उसके नाम से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी में, अशोका द ग्रेट ऑप्टेड बुद्धिज्म, अशोका द ग्रेट। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर नाउन जो है अशोका है, लेकिन अशोका द ग्रेट, अशोक को अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम किसी प्रॉपर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव हम यूज करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल दी लगाते हैं, जैसे अशोका द ग्रेट। यहाँ पर हमें अशोक महान जो हम कहते हैं, तो उस विशेषण से पहले, उस एडजेक्टिव से पहले हमने दी आर्टिकल लगाया है। लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। दूसरा देखिए आप, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक जो संज्ञा होती है उनसे पहले भी हम कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, विजडम, ट्रुथ, ब्यूटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि आर्टिकल जो है वो काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है और भाव जो है वो उनको हम गिन नहीं सकते, तो उनसे पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना। इसी तरह से मटेरियल नाउन जो होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वुड, जो मेटल यानी कि मटेरियल के तौर पर जो यूज होते हैं, जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा इसे हम हिंदी में कहते हैं, तो उनसे पहले भी कभी हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो गोल्ड, सिल्वर, वुड और ऐसे जितने भी मटेरियल हैं उनसे पहले, या एयर, वाटर, ये भी मैटर हैं, इनसे पहले भी हमें कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है, वाटर से पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दी वाटर इन दिस टैंक इज कंटेमिनेटेड, इस टैंक का पानी दूषित है। अब यहाँ पर वाटर जो है मटेरियल है, इसलिए रूल के हिसाब से इससे पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वाटर जो है वो पूरे वाटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दी वाटर इन दिस टैंक, इस टैंक का पानी, यानी कि एक पर्टिकुलर पानी हो गया ये, जो कि इस टैंक में है, वो कंटेमिनेटेड यानी कि दूषित है। तो यहाँ पर जब हम किसी मटेरियल को जब हम पर्टिकुलर सेंस में जब हम यूज करते हैं, स्पेसिफिसिटी के साथ यूज करते हैं, तो उससे पहले हमें आर्टिकल दी लगाना चाहिए। लेकिन जनरल सेंस में हमें इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट केसेस हैं, नेम ऑफ कंट्री, लैंग्वेज, इनके नाम से पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई भी देश है उसका नाम है, जैसे इंडिया, जापान, तो किसी भी देश के नाम से पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। इसी तरह से जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन,
तो उनके नाम से पहले भी हमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब हम दी इंग्लिश या दी फ्रेंच लिख देते हैं तो वो वहां के निवासी के सेंस में यूज होता है, लेकिन जब हम लैंग्वेज के तौर पर जब हम इन्हें यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना। इसी तरह से नेम ऑफ मंथ्स और डेज जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे, इनके नाम से पहले कभी भी हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज आपको ध्यान देनी है, अभी मैंने बताया है कि किसी कंट्री के नाम से पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कुछ देश हैं जैसे कि यूएसए, यूके, तो इनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दी लगता है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब या इससे पहले हमने दी आर्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि जो यूएसए है वो बहुत छोटे छोटे देशों से मिलकर बना है, एक फेडरल जो है वो स्टेट है और बहुत सारे देश यूएसए में शामिल हैं, नियर अबाउट 50 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, इसलिए हम यूएसए से पहले हमेशा आर्टिकल दी लगाते हैं। इसी तरह से यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, या ये भी कई छोटे छोटे देशों से मिलकर बना है, तो हमने उसको एक इकट्ठी जो है हमने उसे एक देश मान लिया है जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, लेकिन ये भी एक्चुअली में बहुत सारे छोटे छोटे देशों का एक समूह है। तो इनके नामों से पहले हमेशा हमें दी लगाना है, बाकी किसी भी देश के नाम से पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना। नेक्स्ट है कॉमन नाउन यूज्ड इन अ ब्रॉड सेंस। जब हम कॉमन नाउन को एक ब्रॉड सेंस में यूज करते हैं तो हमें उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, तो यहाँ मैन देखिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, लेकिन मैन किसी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं की जा रही है, एक जनरल सेंस में यानी कि ब्रॉड सेंस में यूज हो रहा है कि हर मनुष्य नश्वर है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कॉमन नाउन से पहले, जहां पर उसको ब्रॉड सेंस में यूज किया जा रहा है, उससे पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना। इसी तरह से मैन काइंड शुड बी काइंड, मनुष्य को दयालु होना चाहिए, ये भी पूरे एक मनुष्य जाति की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे केसेस में हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। तो ये कुछ ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आर्टिकल के 4th पार्ट में आज हमने यूज ऑफ दी के कुछ और केसेस के बारे में डिस्कस किया और साथ ही हमने ओमिशन केसेस ऑफ आर्टिकल्स, ऐसे केसेस जहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।